बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। बजरंगबली की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या परम स्नेही श्रद्धामयी माताओं, बंधुओं, भाइयों, बच्चों, दो बार प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद श्री राम कथा की पावन धारा में हम लोग स्नान करने के लिए इस राम कथा मंदाकिनी में राम कथा की भागीरथी में उतरेंगे। तो चलते हैं प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता
बोली सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। धनहीन कहे धनवान बड़ो, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा बड़ो, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। लेकिन इंद्र कहे सुख ब्रह्मा बड़ो, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। सबको लगता है कि हमसे ज्यादा सुखी और हैं, हमसे ज्यादा सुखी और हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? बोले मानिक दास विचारे कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, सब निज चेत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी। फिर सुखी कौन है? बोले सुखी राम कददास। जिसका प्रभु के चरणों में स्नेह है, जिसका प्रभु के चरणों से संबंध है, केवल और केवल वही सुखी है। इस दुनिया में कोई धन के कारण दुखी है, कोई संतान के कारण दुखी है, कोई स्वास्थ्य के कारण दुखी है, कोई मानसिक चिंताओं से दुखी है। हमको लगता है कि दूसरे लोग सुखी हैं, लेकिन सुखी तो केवल वो है, चाहे भले ही सुदामा की तरह कितना ही कंगाली में जी रहा हो, चाहे भले ही मीरा की तरह विधवा जीवन जी रहा हो, चाहे भले ही तुलसी की तरह अनाथ हो, चाहे भले ही कबीर, रैदास और नानक की तरह अपने अपने कार्यों में रहते हुए भी सुखी तो केवल और केवल वो है जिसका प्रभु से संबंध है। और ये संबंध बनता है प्रभु की कथा से। और श्री राम कथा को सुनने से पहले, जैसे श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद की कृष्ण कथा सुनने से पहले राम कथा 9वें स्कंद में वर्णन की है सुखदेव जी महाराज ने, उसी तरह से रामचरितमानस में राम कथा को शुरू करने से पहले राम कथा की पात्रता को देखने के लिए भारद्वाज ऋषि ने प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य से कि मैं राम कथा सुनना चाहता हूं। लेकिन याज्ञवल्क्य ऋषि ने राम कथा से प्रारंभ नहीं किया। प्रारंभ कहां से किया? शिव कथा से। क्यों किया? उसका रहस्य आज याज्ञवल्क्य ऋषि बताएंगे। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नयन नीर रुमावले ठा
गौरी सा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, भारद्वाज, अब मैं तुमको राम कथा सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि शिव पद कमल जी नहीं रहते राम के सपने उन सुहाई। बिनु छैल विश्वनाथ पद ने राम भगत कर लक्षण शिव पद कमल जी नहीं रहते राम ते सपने उन सपने उन जिसका शिव से स्नेह नहीं है, जिसका कल्याण से स्नेह नहीं है, जिसका समाज से स्नेह नहीं है, जिसका राष्ट्र से स्नेह नहीं है, वो अगर ये चाहे कि हम राम कथा सुन लें, राम कथा उसके लिए बस की बात नहीं है। वो राम कथा का अधिकारी नहीं है, क्योंकि भगवान राम समाज के लिए जीते हैं और समाज का कल्याण का मतलब शिव की पूजा। इसलिए भारद्वाज ऋषि से याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, सुनो, मैंने तुमको शिव कथा पहले क्यों सुनाई? प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। भारद्वाज, मैंने पहले भगवान शिव की कथा को सुना करके तुम्हारा जो रहस्य था, तुम्हारे अंतःकरण की जो पात्रता थी, उसको पहचान लिया। मैं जाना तुम्हारे गुण कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। कहूँ सुनाऊँ अब रघुपति लीला। अब मैं तुमको राम कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। और बंधुओं, मेरा अनुरोध है, इस राम कथा को सुनने से पहले अपने आप को अगर राम कथा का पात्र बनाना है, समाज से कल्याण, समाज का कल्याण, इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारो। भगवान शिव कल्याण के स्वरूप हैं, घनीभूत मूर्ति हैं भगवान शिव कल्याण की। जब भी हलाहल का पान करना हो, जब भी दूसरों को मान देना हो, जब भी दलितों को, निर्बलों को, असहायों को अपनाना हो, ये सारे के सारे गुण महादेव में हैं। बाकी सारे लोग, बाकी सारे देवता देव हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ महादेव हैं। इसलिए महादेव के मन के प्रति जिनके मन में प्रेम नहीं है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि राम भगत कर लक्षण एहु। ये राम के भक्त होने का लक्षण है। जैसे सिम्टम्स मिलाई जाते हैं ना, हम दूसरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं? हमारे द्वारा समाज का अकल्याण न हो, चाहे कोई हमको भक्त कहे या न कहे, हम जोर जोर से संकीर्तन न करें जिससे कि हमारे पड़ोसी की नींद खराब हो, जिससे कि दूसरे पढ़ने वाले की स्टडी में बाधा हो। हम सड़क पर जाम न लगाएं जिससे कि किसी आने जाने वाले व्यक्ति को, एम्बुलेंस बजा रहे किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। अगर हम ये सारे काम करते हैं, हम जाम लगाते हैं, हम जोर जोर से कीर्तन करते हैं, हम तमाम ऐसी
गतिविधियां करते हैं जिससे हमारी संतुष्टि तो होती है कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन समाज को अगर उससे परेशानी होती है तो वो कदापि राम भक्ति का लक्षण नहीं हो सकता। ये याज्ञवल्क्य ऋषि ने एक सूत्र दिया। राम की भक्ति वही कर सकता है जिसको समाज से प्रेम है, जिसको समाज के कल्याण के प्रति समर्पण है। भगवान शिव का भगवती पार्वती के साथ यानी श्रद्धा और विश्वास का परिणय हुआ है, गठबंधन हुआ है, और अब यहां से राम कथा का सूत्रपात होता है। भगवान शिव, मैंने पहले भी बताया था, वट वृक्ष की छाया में रहते हैं। वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान है। निज कर दास नागर पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। हमारे गृहस्थ जीवन का सही, सार्थक, निर्विवाद, विवाद रहित, निष्कलह कैसे जीवन कटे, कैसे हम जीवन जिए, ये भगवान शिव के चरित्र से हम लोग सीखें। भगवान शिव और पार्वती का नया नया नूतन विवाह हुआ है, लेकिन प्रारंभ कहां से होता है? भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे विराजमान है, मृगचर्म बिछा हुआ है और बैठे सोह काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई सांगो पहि मातु भवानी, गई सांगो पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदरवती कीना, वाम भाग आसन हरि दीना, वाम भाग आसन हरि दीना। मेरे भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। भगवती पार्वती ने अवसर देखा, मातेश्वरी भवानी भगवान शिव के निकट गईं, जाकर के प्रणाम किया। जान प्रिया, बंधु क्या राम कथा सुनाए, एक एक चौपाई को जो हम पढ़े जाते हैं उसके एक एक शब्द को सुनिएगा। ये हमारी गृहस्थ जीवन के लिए है। अगर पत्नी पति का सम्मान करती है तो पति का भी उत्तरदायित्व है कि पत्नी का सम्मान करे, आदर करे। राम कथा में कितनी ही जगह जहां भी कथा आती है, चाहे प्रभु श्री राम हो चाहे महादेव हो, अपनी अर्धांगिनी का सम्मान किया, स्वागत किया। आगे चल के वन की कथा आएगी। एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए, और सीता ही पहिरा ये प्रभु सादर। आदर के सहित पति और पत्नी इस जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को समान अधिकार,
ये हमारी यहाँ की संस्कृति है, रामचरितमानस से सीखे। दोनों को समान, अगर एक पहिया बड़ा है एक पहिया छोटा है, गाड़ी चलेगी क्या? भगवती पार्वती ने आकर के प्रणाम किया तो जाने प्रिया आदरो अति कीना, भगवान शिव ने भगवती पार्वती का अत्यंत आदर किया और पूर्व जन्म में जो संबंध विच्छेद होने के कारण बाएं भाग से आसन का अधिकार छीन लिया था, वाम भाग आसन हर दीन्हा, भगवान शिव ने भगवती पार्वती को बाएं भाग में विराजने के लिए आसन दिया। बैठी शिव समीप हर साई और पूर्व जन्म कथा चित आई, भगवती पार्वती को पूर्व जन्म का पूरा वृत्तांत स्मरण हुआ है। और अब यहां से राम कथा, कौन सी राम कथा? रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन आखा। ये वही अमर कथा है, ये वही अमर कथा है जो भगवान शिव, जो अभी तक अनपब्लिश्ड है, अभी इसका कोई एडिशन कहीं हुआ नहीं, पहली बार वो मंगलमयी राम कथा भगवान शिव के मुखारविंद से अवतरित होना चाहती है। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चररु अचर नागलर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। बंधुओं, जो भी लोग इस राम कथा को सुन रहे हैं, मैं उनसे राम कथा की दक्षिणा के रूप में एक बात चाहता हूं। 24 घंटे में कभी भी एक बार पति और पत्नी दोनों एक साथ बैठकर, और यदि संभव हो या धीरे धीरे अपने बच्चों को, परिवार को उसमें सम्मिलित करके, चाहे केवल 5 मिनट के लिए सही, 10 मिनट के लिए सही, भगवान के परिवार से जुड़े। और मेरा दावा है, लोग कहते हैं हमारे घर में ये परेशानी है, हमारे घर में वास्तु दोष है, हमारे घर में अमुक ग्रह का दोष है, कैसे दूर हो, कैसे दूर हो। सारे दोषों का निवारण, सारे दोषों का निराकरण मैं इस व्यासपीठ से दावे के साथ करता हूं, केवल और केवल प्रभु के सत्संग से, प्रभु के स्मरण से। जितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे, परिवार के लोग जितने सम्मिलित होंगे, घर परिवार के लोग जितने सम्मिलित होंगे, उतना ही हमारे विवादों का अंत होगा। आप कल्पना कीजिए, इसी विवाद के कारण भगवती सती को अपना शरीर छोड़ना पड़ा था, और आज उस विवाद का अंत होना चाहता है।
भगवती पार्वती ने कहा, भोलेनाथ जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज दासी। हे भोलेनाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझको अपने चरणों की सेविका समझते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूं। क्या प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। चाहे कागभूषण से गरुड़ जी का प्रश्न हो, चाहे याज्ञवल्क्य ऋषि से भरद्वाज ऋषि का प्रश्न हो, और चाहे भगवान शिव से भगवती पार्वती का प्रश्न हो, प्रश्न तीनों के एक ही हैं। जो राम हैं, जिनको ऋषि मुनि योगी कंदराओं में जपते हैं, और भगवती पार्वती कहती हैं, भोलेनाथ तुम पुण्य राम राम दिन राती सागर जपहु अनंग राती। सागर जपहु अनंग राती। राम सुअवध नरपति सुत सोई राम सुअवध नरपति सुत सोई। की अज अगुण अलख गति कोई। की अज अगुण अलख गति कोई। जो नपतनयत ब्रह्म किमि। आप जिस राम राम का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, क्या वो ये राम वही अनादि अजन्मा राम है, ब्रह्म है, या जो दशरथ के पुत्र राम हैं, जो नपतनयत ब्रह्म किमि। अगर वो राजा के पुत्र वही राम हैं, तो फिर ब्रह्म होकर के उन्होंने जन्म कैसे लिया? और फिर नारी विरह मति भूर, स्त्री के विरह में उनकी बुद्धि बावली कैसे हो गई? मैं जानना चाहती हूं। और भोलेनाथ, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आज्ञ जान रिस उर जनि धरहु। भोलेनाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैंने जाने अनजाने में जो भी प्रश्न कर दिया है, कृपा करके मेरे ऊपर क्रोध मत कीजिएगा। मुझको पूर्व जन्म का वृत्तांत याद है, लेकिन फिर भी अजहू कछु संशय मन मोरे। मेरे मन में आज भी कुछ संशय है, और वो संशय कैसे मिटेगा? भोलेनाथ, आपसे ज्यादा अच्छी तरह और कौन जानता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्रथम सो कारण कहु विचारी। अगर ये ब्रह्म वही राम है, तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि ऐसा कौन सा कारण होता है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, कि उस अजन्मा को मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। और इसके बाद भोलेनाथ, जितने भी ज्ञान वैराग्य से संबंधित, जितने भी मेरे प्रभु की लीला से संबंधित प्रसंग हैं, आप उन सबको विस्तार से वर्णन कीजिएगा। और जैसे ही भगवती पार्वती ने प्रभु श्री राम की कथा को सुनने की उत्कंठा जाहिर की, भगवान शिव को और क्या चाहिए, हनुमंत लाल को और क्या चाहिए? राम कथा सुनने की हृदय में इच्छा पैदा हो जाए, समझ लीजिएगा भोलेनाथ की हम पर कृपा है। अत्यंत प्रसन्न हुए भोलेनाथ
भगवती पार्वती का साधुवाद किया। हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान शिव के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए, पूरा शरीर रोमांचित हो गया। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन। यहां से राम कथा का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शिव कहने लगे, सुनो देवी, सबसे पहले तो मैं अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम की वंदना करता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर इसी में है। वो राम कोई और है, ये राम कोई और है। मेरे इष्ट देव कौन है? दशरथ अजिर विहारी, महाराज दशरथ के आंगन में विहार करने वाले जो प्रभु श्री राम हैं, वही मेरे इष्ट हैं, वही वो परात्पर ब्रह्म है। लेकिन सुनो पार्वती और बंधुओं, यहां पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। श्रीमद् भागवत को सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में जहां भगवान सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं, कथा प्रारंभ करने से पहले उन्होंने राजा परीक्षित का बार बार साधुवाद किया है। राजन, तुमसे ज्यादा अच्छे प्रश्न मानव जाति के लिए, मानव कल्याण के लिए करने वाले और कोई हो ही नहीं सकते। यहां पर भगवान शिव भगवती पार्वती का कथा प्रारंभ करने से पहले बार बार साधुवाद करते हैं। और मैं आप सभी सुधी श्रोताओं का, रसिक श्रोताओं का इस मंच से बार बार अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि जहां श्रोता नहीं है वहां राम कथा नहीं हो सकती। ये श्रोताओं की बड़ी महती कृपा है कि वो राम कथा सुनने के लिए लालायित है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पकारी, तुम समान नहीं को पकारी। पूछे रघुपति कथा
हमारी देवी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुमने प्रभु श्री राम की कथा को सुनने की जो उत्कंठा जाहिर की है वो क्या है मालूम है? बोले सकल लोक, भगवान शिव के शब्द हैं, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवती भागीरथी, भगवती गंगा तो गोमुख से निकल करके कुछ प्रदेशों में बहती हुई कहां मिल जाती हैं? कहां मिलती हैं भगवती गंगा? सागर तट पर जाकर के विलीन हो जाती हैं। इसलिए दक्षिण के लोगों को, सुदूरवर्ती लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती तुमने जो गंगा को प्रकट करने की इच्छा की है वो गंगा कैसी है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा भी भगवान शिव के, मैंने पहले दिन भी बताया था, गंगा भी भगवान शिव से प्रकट हुई हैं, भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुई हैं, और राम कथा रूपी गंगा भी भगवान शिव के अंतःकरण से प्रकट हुई हैं। इसलिए राम कथा रूपी गंगा और भगवती गंगा ये दोनों सगी बहनें हैं। उस गंगा में स्नान करने के लिए परिश्रम करके जाना पड़ता है, प्रत्येक के लिए सुलभ नहीं है। हम लोगों को लगता है कि गंगा स्नान तो सुलभ है, लेकिन इस बात को उन लोगों से पूछो जो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और जिनके मन में एक उत्कंठा रहती है कि जीवन में कभी एक बार गंगा जी में स्नान कर लें। लेकिन ये जो गंगा है ये सारे संसार को पवित्र करने वाली है। उस गंगा में डुबकी लगा करके शरीर पवित्र होता है, और इस गंगा में डुबकी लगाने के बाद तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है। उसके बाद पाप करने की कोई इच्छा ही नहीं है। तुमने जो प्रश्न किए हैं वो संसार के कल्याण के लिए। भगवती मैं जानता हूं, राम कृपाते पार्वती सपने तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, लेकिन तुमने ये प्रश्न केवल इसीलिए किया है कि कहत सुनत सब कर हित होई। सुनो देवी, जिन हरि कथा सुनी नहीं का, क्या बात है, प्रेम से गाइएगा। जिन हरि कथा सुनी नहीं का, कथा सुनी ही नहीं, उनके कान कान नहीं हैं, उनके कान तो जैसे सांपों के रहने वाले बिल हैं। नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने कभी संतों का दर्शन नहीं किया, उनके नेत्र नहीं हैं, उनके नेत्र तो मानो मोर के पंखों पर दिखाई देने वाली नकली आंखों के समान है। और जो कभी अपने गुरु के सामने, अपने से बड़ों के समक्ष, ये मोरल कोड है, ये रामचरितमानस का मोरल कोड है, ये नैतिक शिक्षा है रामचरितमानस की, कि जेन नमत हरि गुरु पद मूला, ते सिर कटो तुम बरि समतूला। जो अपने से बड़ों के सामने झुकते नहीं हैं, वो सिर नहीं है, वो तो कड़वे तूमे के समान है। अभिवादनशीलस्य
नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यही तो सारे आदर्श राम कथा में हमको देखने के लिए मिलेंगे। श्री राम जैसी विनय, श्री राम जैसा शील। और सुनो देवी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति नहीं है, वो जीवित रहते हुए भी मुर्दे के समान है। जैसे मैंने बताया था ना, श्रीमद् भागवत में कहा है, न सेवितो येन क्षणं मुकुंदो वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। मनुष्य जीवन का कोई लाभ ही नहीं दिया। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सदा दूर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। भगवान शिव कहते हैं, देवी, जिसने सारा जीवन केवल व्यर्थ की चर्चाओं में ही गंवा दिया, ये चर्चा तो किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, खाने पीने की, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आज शाम का मेन्यू क्या होगा, कल सुबह का मेन्यू क्या होगा, कब क्या बनेगा, क्या खबेगा, कैसे हमको रहना है, क्या क्या हमको मनोरंजन करना है, केवल और केवल इसी में पूरे दिन को गंवा देना, दूसरों की आलोचनाओं में लगे रहना। जीह सोदा दुर जीह समाना। वो जीव तो मेंढक की जीव के समान है, जो व्यर्थ में टर 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 लगी रहती है। और कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, वो हृदय करोड़ों वज्र के समान, पत्थर के समान कठोर है। सुने हरि चरित न जो हर साथी, प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए जो गदगद न हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। आप कहेंगे, भगवान शिव राम कथा को सुनाने से पहले इतनी लंबी भूमिका क्यों बना रहे हैं? अरे ये साधारण कथा नहीं है, ये अमर कथा है, ये अमृत प्रदान करने वाली कथा है। ये कथा पहली बार प्रकट हो रही है। भागीरथी को प्रकट करने के लिए इक्ष्वाक वंश की 3 पीढ़ियों ने अपने जीवन को लगा दिया। तब भगवती गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई और ये अमर कथा अब प्रकट होना चाहती हैं। इसलिए भोलेनाथ इसकी पूरी महिमा के बारे में
वर्णन करते हुए। सुनो देवी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। प्रभु श्री राम की कथा संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए है। सुनो देवी, यद्यपि तुमने मोहवश और केवल कथा सुनने के लिए एक बात कही, लेकिन बस तुम्हारी सारी बातों में एक बात मुझको अच्छी नहीं लगी। भगवान शिव ने कहा, सुनो हे अंबिके, हे भगवती, एक बात नहीं मोही सुहानी, बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस करे भवानी, यद्यपि मोह बस करे भवानी, तुम जो कहा राम को माना, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति का धरणी मुनि ध्यान, जेहि श्रुति का धरणी मुनि ध्यान, तुमने जो कहा कि वो राम कोई और है, परमात्मा ब्रह्म कोई और है, अजन्मा कोई और है, और दशरथ के आंगन में विहार करने वाले राम कोई और हैं, इस बात को तो केवल और केवल वही लोग कह सकते हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। जो लोग बड़ी बड़ी विद्वान की होने की, जो लोग बड़ी बड़ी विद्वता की बातें करते हैं, निर्गुण अजन्मा ब्रह्म तो जन्म ले ही नहीं सकता, नहीं, जिनका अंतःकरण मलिन है, जिनके विवेक के नेत्र खुले नहीं हैं, वो प्रभु श्री राम का रूप कैसे देख सकते हैं। देवी सुनो, तुमने जो कहा कि वही निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो सकता है, तो पहले इस प्रश्न का उत्तर देता। भगवती, निर्गुण में और सगुण में कोई अंतर नहीं है। भगवती पार्वती ने कहा, कैसे? बोले, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, जो गुण
सगुन सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। देवी एक बात बताओ, बर्फ में और पानी में कोई अंतर है क्या? तात्विक दृष्टि से वही बर्फ है और वही पानी है। दोनों का सूत्र H2O है। आजकल की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में, अगर जो सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं उसको बता रहा हूं। बर्फ भी वही है, पानी भी वही है, लेकिन बर्फ और पानी के गुणों में, भौतिक गुणों में पर्याप्त अंतर है। पानी की कोई आकृति नहीं है, पानी का कोई रूप नहीं है। गिलास में रख दो तो गिलास के आकार का है, घड़े में कर दो तो घड़े के आकार का है, सुराही में कर दो तो सुराही के आकार का है, बोतल में भर दो तो बोतल के आकार का है। जल का कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन बर्फ का रूप है या नहीं? जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। साधारण जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है, लेकिन वही जब बर्फ बन जाता है तो सघनता के कारण शीतलता इतनी अधिक आ जाती है कि उसका गुण साधारण जल के गुण से अलग हो जाता है। दोनों जल हैं। इसी तरह से देवी, जो अब वो जो निर्गुण, वो जो अगुण जल था, वो सगुण कैसे बना? उस अगुण जल को, उस निर्गुण जल को जब हमने फ्रिज में रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, जब हमने उसको चिलर में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, तो अत्यंत शीतलता की सघनता के कारण वही निर्गुण जल सगुण बर्फ के रूप में बन गया। और बंधुओं, इसी तरह से वो जो निर्गुण ब्रह्म है, वो जब भक्त के प्रेम रूपी रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, तो उसी निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप बन जाता है। चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो कृष्ण के रूप में हो। उसी जल को अगर हम कटोरी में रख देंगे तो बर्फ कटोरी के आकार की बन जाएगी। अगर हम उसी को लंबाई में रख देंगे, उस आकार की बन जाएगी। उसी तरह से उस मेरे निर्गुण ब्रह्म को जिस ढांचे में, जिस मोल्ड में हम रख देंगे, अगर राम के रूप में रख देंगे तो वही राम है, कृष्ण के रूप में रख देंगे तो उसी के हाथ में बंसी है, शिव के रूप में रख देंगे तो उसी के हाथ में त्रिशूल है, दुर्गा के रूप में रख देंगे तो वही शेर पर विराजमान है, सदगुरु के रूप में रख देंगे वही सदगुरु का रूप है। तत्व एक है, कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल यह है कि हमको उसको अंतःकरण की इस रेफ्रिजरेटर में रखना है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। देवी, वही निर्गुण अजन्मा ब्रह्म सो अज प्रेम भगत वस मां कौशल्या की गोद। वो जो निर्गुण है वही जिसका के वेद भी पार नहीं पाते, वही निर्गुण ब्रह्म ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ताही अहीर की छोहरियां
बेरिया छछी आवर छाछ पे नाच नचावे। अपने अंतःकरण के साचे में चाहे जिस रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में, शिव रूप में, मां के रूप में, जिस रूप में भी हम उसको चाहेंगे वो निर्गुण ब्रह्म उसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। देवी निर्गुण में और सगुण में कोई अंतर नहीं है। उन्हीं पर ब्रह्म परमात्मा की कथा में तुम्हारे सामने प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं। भगवती पार्वती ने प्रणाम किया है और बंधुओं अब इसके आगे भगवान आशुतोष थोड़ा सा उपदेश करते हुए राम कथा का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए हम थोड़ी देर और निधिध्यासन करें, अनुशीलन करें। भगवान शिव ने आज क्या क्या बताया है, राम कथा की क्या महिमा है, इसको आज हम लोग विचार करें, चिंतन करें सुन करके, जिससे कि कल इस राम कथा के सुनने के लिए हमारा अंतःकरण रेफ्रिजरेटर की तरह शीतल होकर के प्रस्तुत हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।